कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग। सुबह करीबन 4:30 बजे हुए हैं और मैं योग करने के लिए उठ गया हूँ। और हमसे पहले पक्षी उठ जाते हैं। करीबन 4 बजे चिड़िया बोलने लग जाती है और बहुत ही अच्छा एकदम से वातावरण है। मैंने बना ली थी चाय और चाय पीने के बाद ही मैं योग स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं पक्षियों के लिए ये इतना ही पानी रखता था इसमें, और साथ में ये डिब्बा भी है। लेकिन इससे काम नहीं चलता, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो मैंने एक बड़ा तसला रखा है यहाँ पर, जिसमें काफ़ी सारा पानी आ जाता है। योग चलेगा 1.5 घंटा। इसमें खास अनुलोम विलोम 45 मिनट एंड कपालभाति 45 मिनट। और हम करते हैं योग शुरू। चाय हमने ख़त्म कर दी है। यहाँ पर जो पीले सूट में लेटी है ये हमारी मौसी है, और ये दिनेश है मौसी का लड़का, और ये रेड सूट में माँ। ये पालम से आए हैं क्योंकि वहाँ पर मामा जी एक्सपायर हो गए, जिनको कैंसर था गले का। करीबन 1.5 साल तक जंग लड़ी कैंसर से, लेकिन कैंसर जीत गया और वे बच नहीं पाए। तो इसलिए कहते भाई योग ज़रूरी है, अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा अवश्य दे। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ खेत में। और यहाँ जो है 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। पौधी में भी पानी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और वैसे तो फसल में तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पानी दिया था तो उस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया था हैवी। और यहाँ समस्या है, कल इसका मोबाइल रिचार्ज नहीं था, वो घर पे लेके गया, फिर फुल चार्ज करके लेके आया मैं। और अभी जो चार्जिंग का बल्ब है ये भी अपना जो है यहाँ बुझ गया। इन्होंने मेरे को दिया था कि इसको चार्ज करके ले आओ। अब जो है ये चार्ज तो हो गया है, कितना हुआ है ये नहीं जल रहा। वैसे चार्ज फुल है। 3-4 घंटे लगाया था मैंने चार्जिंग में। सो गया क्या? कितने घंटे में चार्ज होता है वैसे बल्ब? क्या चाहिए? बल्ब बोले 2 घंटे उसको 3 घंटे लगा दिए मैंने। रख ले, लगा ले। कहाँ दो घिया की पता नहीं कौन सी वैरायटी है, इसमें बेल इतनी फैली नहीं है और घिया लगने लगे हैं। और घिया का साइज भी एक लिमिटेड होता है इसमें, उससे ज़्यादा बड़े घिया हो ही नहीं रही इसमें। चाहे जितना भी खाद डालो, आधी किलो से ऊपर का एक भी घिया होगा ही नहीं। और वालों ने कहा है 1-2 घिया लेके आ जाओ, जैसे भी वो रखे हैं। मैं देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, कोई बड़ा सा घिया मिल गया तो मैंने इसमें स्प्रे मारा था NPK का और फंगिसाइड का M45। घिया का यही साइज है भाई। और देखता हूँ मिल गए तो
समस्या एक और आ रखी है यहाँ पर। हर एक पानी देने के बाद में एक आध जो छोटे पेड़ है वे गल जाते हैं। जो बेल खराब हो गई, लेकिन जड़ इसकी ठीक है, शायद वहाँ से फुटाव हो जाएगा। और इसकी जो है जुताई भी करवानी थी, जो बीच में फांस है। अब उसका टाइम नहीं मिल रहा है, या वो जानबूझ के मना कर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। आज आने की कह रहा था, आज वो यूपी चला गया है किसी काम से। और इस खेत की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, इसमें काफ़ी सारे पेड़ मर गए थे। और यहाँ पर एक घिया लगी थी जो कि चोरी हो गई। घिया में जो है पावर की कोई दवाई तो दी थी उसने। एक समस्या और देखने को मिली है, ये घिया चला तो ठीक था, लेकिन लास्ट में अभी ये खराब हो गया नीचे से। शायद ये खराब ही है, अब देश की बनेगी नहीं। एक दो और नज़र आए थे, देखता हूँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ औरतें आती हैं और वो तोड़ के ले जाती है। दो घिया मिली है, फॉल्ट वाली है दोनों, और तीसरी भी फॉल्ट वाली है। ये देखो, चली तो सही थी, लेकिन पीछे से पतली होती चली गई। अच्छा, इसको काटने का सही साधन जो होता है वो ब्लेड होता है, और कुछ इतना नाकू लो और काट लो। एक वहाँ दिखाई दी थी। आलू खाते खाते कई दिन हो गए हैं, और उससे मतलब जो है पेट भी खराब हो जाता है ज़्यादा आलू खाने से। जब इस मौसम में तोरी, पेठा, घिया या फिर ऐसी सब्जियां, चप्पल, टिंडा, वही टेस्टी लगते हैं। बाकी तो हर रोज़ आलू कैसे खा सकते हो और हर रोज़ दाल कैसे खा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। ले जाते हैं, एक टाइम की सब्जी बन ही जाएगी। अरुण भी आ चुका है। क्या हो गया? खराब हो गई। ओ भाई, हम आ गए खेत से घर पे, और लेकिन एक बार और जाना पड़ेगा। और ये घिया ये नीचे से ना खराब से हो रही है, तो काटने को पानी था ना उसमें, तो फिर ये सोचती थी ये उन्हें पतली होती तले को, ये कैसे ही क्वालिटी थी। एक इस तो बड़ी थी, ऊपर ले गए थे ना, वो तोड़ दी थी। और वो तोड़ी बताने की थी कटाई। रोटी भाई तीन ही है, चलो पेट भर जाएगा। गुड़ है थोड़ा गुड़ लेके जाऊँगा, क्योंकि आज दादी आई थी खेत में, और मैंने उससे बताई मारने कि हाँ कुछ या रहेगी, वो भी आई बताओ था। वो बेचारी बिगड़ का आई, और 2 किले तक दादी का लाई गई। दादी ने कही वो कुछ ना ले रही, ना पीछे ले रही भूखी मरा। ये भैया ना दे हाँ जला ना है डॉक्टर को बुलाना पड़ा वही घर पे, और मम्मी जी की तबीयत काफ़ी डाउन हो चुकी है मामा जी के जाने के बाद, क्योंकि हमारे 5 मामा थे कभी, और
अब जो है एक ही रह गया, 4 जा चुकी है। तो इसलिए डॉक्टर को बुलाया है और हल्का बुखार है, खांसी है, बुरा हाल हो चुका है मम्मी का। गुड़ मिल गया भाई, यहाँ पर कुछ एक दही है, ये लेके जाता हूँ और जल्दी ही आना पड़ेगा। और देखता हूँ शाम को कुछ सब्जी बनाते भी है। और ये देखो गुड़, इसको थोड़ा सा नरम कर देता हूँ। दादी की तो बस की जाना है नहीं भाई, वो तो खेत में गई थी। और मेरे को कल ही पता चला था कि उसने वहाँ पर जो डॉगी है उसने बच्चे दिए हैं, और ध्यान भी नहीं रहा मेरे को कि उसको कुछ डाल दूँ रोटी वगैरह। और ये सुरेंद्र को भी नहीं पता था कि भाई वहाँ पर, मैंने सोचा कि सुरेंद्र डालता होगा, फिर दादी ने बताया कि सुरेंद्र ने नहीं पता कि वहाँ पर जो है कुतिया है जिसने बच्चे दे रखे हैं, तो लेके जाना पड़ेगा। हाँ, फिर वो जावे थी ना जब मेरा भी तीसरा, तो क्या हो गया मका, अरे मेरा भी हो मरा है ये के बिस्कुट नीटू पर, अच्छा, चांद के पर। हाँ मका ये हाँ। ये देखो दोबारा से खेत में आना पड़ा और अब ये खा रही है। और इनको जो कुतिया जैसे बच्चे देती है या बिल्ली की प्रजाति या कुत्ते की, तो इनको डालना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ खाना, और थोड़ा हेल्दी खाना हो तो और अच्छा रहे, जैसे दूध वगैरह, प्रोटीन की इनको फिर सख्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि दूसरे बच्चों की जान बचाने के लिए इसने ज़िंदा रहना पड़ता है। तो ये अगर खाएगी नहीं तो दूध इनके स्तनों में से नहीं उतरेगा, और उसी हिसाब से फिर ये क्या करती है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको खा लेती है, क्योंकि दूसरे बच्चों की जान बचानी है इनको। तो इसीलिए जैसे भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि भाई कोई डॉगी है जिसने बच्चे दिए हैं, डिलीवरी हुई है उसकी भी, तो इसमें आप उसको ज़रूर कुछ ना कुछ डाल लो, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। कम से कम 1 महीने तक, तो 1 महीने के भर के होने के बाद तो फिर ये घूमने लगेंगे बाहर, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये लालू हमारा काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, मेरे ख्याल में इसकी उम्र होगी 10 साल के आसपास। और इसको थोड़ा भी मौसम चेंज होते ही ये जो है इसको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका वैसे तो हम देसी इलाज यही करते हैं कि दूसरे कुत्ते भी हैं जैसे भी जिनको खांसी हो जाती है, ठंड में तो बहुत बीमार रह गया था, और इसको फिर गुड़ खिला देते हैं। लेकिन इसको गुड़ से पता नहीं क्या एलर्जी है, ये गुड़ नहीं खाता। और लड्डू वगैरह बचे हुए हो ना घर पे, उनको तो छोड़ता नहीं है। गांव के अंदर ये देखो भाई झूले लगे हुए हैं ये, और यहाँ पर एक पूरा खेत है, इन्होंने किराए पे लिया 1 लाख रुपए महीना, और हर एक झूले में बैठने का किराया है तकरीबन 70 रुपये। अंजू को रहती थी 1 महीने से प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द, काम करने का मन नहीं होना, उठते वक्त चक्कर आना। वो इन्होंने दवाई खा ली थी कई जगह से, और हॉस्पिटल में गई थी, 1 हफ्ते की दवाई लेके आई, लेकिन आराम नहीं मिला। तो इन्होंने मुझसे पूछा अब मैं क्या करूं, तो मैंने दिया इनको अल्फा टॉनिक फ्रॉम जर्मनी। उसके बाद में इन्होंने खुद कहा कि बहुत ही असरदार चीज़ है, और मैं ठीक हो गई हूँ। 1 महीने से परेशान थे। जैसे कि आप जानते हो कि माँ से मिलने के लिए काफ़ी सारी औरतें आती रहती हैं, और तो उनके लिए चाय बनाना और उनके साथ बैठना अंजू को भी पड़ता है। तो
शाम हो चुकी है और जो घिया मैं तोड़ के लाया था उसकी सब्ज़ी मुझे ही बनानी पड़ेगी। बाहर काफ़ी सारी औरतें आई हुई है, माँ के पास में बैठी हैं और अंजू ने भी वहाँ बैठना पड़ा, तो मैं भी कर रहा हूँ घिया की सब्ज़ी। और इसी के साथ ही यहाँ से व्लॉग का करते हुए पर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।